जी, तो आप देख सकते हैं ये ऑफ़र लेटर है और इसमें जो है वो एक्सपीरियंस हो तो हम उसको सर कहते हैं। कंसल्टेंट ने भई आपको आपके पैसे खाए हैं, तो कंसल्टेंट क्या हुआ आपका? आपने उसको हायर किया तो आपका नौकर हुआ ना। जिस तरह आप एक मज़दूर को हायर करते हैं, तो क्या आप उसको सर कहते हैं? इसके साथ-साथ मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स भी शेयर करूँगा जो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। और ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स को जो फेक ऑफर लेटर्स और यूनिवर्सिटी की तरफ से फेक रिस्पॉन्सिव ईमेल्स आ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आ रहे, एक्चुअली एजेंट की तरफ से आ रहे हैं इनको। तो इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, जनवरी इनटेक और उससे आने वाले इनटेक वाले मत सुने जो ऑफर लेटर के लिए स्पेशली वेट कर रहे हैं कि उनको किस तरह पता चलेगा कि उसको ये ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है या एजेंट ने खुद ही अपने से या अपने किसी असिस्टेंट से बनवा के उसको भेजी है। तो सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है स्टूडेंट्स के, मैं रिसीव कर रहा हूँ ईमेल्स वगैरह। वो किसी ने ऑफर लेटर तो फेक नहीं भेजा, लेकिन उनको जो रिस्पॉन्सिव ईमेल्स आ रही है कंसल्टेंट की तरफ से वो खुद अपना लिख के जो है वो बता रहे हैं और उसको स्क्रीनशॉट किया होता है, क्योंकि और उसमें ना सेंडर का पता होता है कि किस ईमेल से सेंड किया होता है, ना नीचे सेंडर का नाम लिखा होता है। अनफॉर्चुनेटली 2022 में भी, और स्टूडेंट्स स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हो, वो भी इस फेक झांसे में आते हैं और फेक ईमेल्स को वो सही में मान लेते हैं। तो ये निहायत दुख की बात है। सबसे पहले तो कॉमन सेंस से बंदा काम ले, क्योंकि अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि किसी को भी आसानी से वो रगलाया जाए। अ, हम सब स्मार्ट बन चुके हैं, स्मार्टफोन आ गए तो हमें भी स्मार्ट होना चाहिए। कम से कम बंदे को इतना पता हो कि ईमेल कैसे लिखनी है, कैसे डील करनी है, और ईमेल का पता कैसे चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है या नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि इससे पहले वीडियो में मैंने एक लंबी वीडियो बनाई थी, उसमें एक छोटा सा मैंने ये भी बताया था कि यूनिवर्सिटी की ईमेल को कैसे पहचानेंगे। तो उस पर कई स्टूडेंट्स ने जो है वो इसी तरह किया है और अपने एजेंट्स को जो है वो बेनकाब करवाया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको 2 एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा जो स्टूडेंट्स ने भेजी है। वो ऑफ़र लेटर्स तो नहीं है, लेकिन कंसल्टेंट्स की तरफ से वो ईमेल्स भेजी गई हों, उनको फॉरवर्ड की गई है ये करके कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। तो उसमें तो एक तो बहुत सारी मिस्टेक्स हम जानेंगे, और दूसरा हमें फिर ये फ़र्क करना होगा कि ये किस तरह पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये एग्ज़ाम्पल्स देखिए, स्क्रीनशॉट मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये नाम हाइड किया है प्राइवेसी की वजह से, लेकिन मैंने इस बंदे से इजाज़त ली, मैंने कहा स्टूडेंट्स को अवेयर करवाऊँ। तो आप इस स्क्रीनशॉट को देखो, ये स्क्रीनशॉट एज़ इट इज़ इनको आया हुआ है। इसमें उनको अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाएगी तो कंसल्टेंट कहेंगे ठीक है, आप मुझे अपना ईमेल दे दें और मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो उस फॉरवर्ड में जब आप फॉरवर्ड देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ बिल्कुल ये फॉरवर्डेड है, क्योंकि वो फला फला बंदे से आई है पहली बार, और नीचे उसका नाम, उसके सिग्नेचर सब कुछ होता है, और ईमेल एड्रेस से भी पता चलता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले तो इसने लिखा है डियर डैश, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। इसके बाद देखिए, आई एम अफ्रेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अनसक्सेसफुल। If you have any questions, please do not hesitate to contact me. I wish you the best of luck. Best regards. नीचे लिखा है एडमिशन ऑफिसर इन एसोसिएट कॉलेज ऑफ एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी, एआरयू कॉलेज। अच्छा, नीचे ये लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें मिस्टेक ये है कि जब इसने नाम लिखा है तो नीचे जाके ये जो है स्पेस में एक इन्होंने ये डैश डाला हुआ है। तो ये डैश जो है, अब ये तो प्रोफेशनल ईमेल में इतनी बड़ी गलती कोई कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, जब उसने कहा है कि आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक या आई एम अफ्रेड टू इन्फॉर्म यू, इसका मतलब ये एडमिशन ऑफिसर खुद कह रहा है कि मैं जो है अफ्रेड हूँ कि मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता। तो नीचे जो एडमिशन ऑफिसर लिखा है, इसके नीचे फिर एडमिशन ऑफिसर का नाम और उसकी जो नाम का डिजिटल सिग्नेचर है ना, वो लाजमी होना चाहिए।
जब डिजिटल सिग्नेचर होगा तो फिर बंदे को पता चल जाता है कि ठीक है जी, जिस एडमिशन ऑफिसर से मैं मुझे ईमेल आई है, क्योंकि एडमिशन टीम में तो बहुत सारे एडमिशन ऑफिसर और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये ईमेल जो है वो एडमिशन ऑफिसर की तरफ से आई है। अगर उसका अपनी तरफ से किया हो तो नीचे नाम लिखेगा और नाम के साथ उसके नाम का सिग्नेचर ज़रूर होगा। और ईमेल भी देख लेंगे तो फॉर एग्जांपल उसका नाम लेट्स से मार्क है, तो उसका ईमेल भी मार्क एट, फॉर एग्जांपल वो कील यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो mark@kiel.ac.uk इस तरह का नाम होगा, इस तरह की ईमेल एड्रेस होगी। पर्सनल से तो नहीं भेजेगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजेगा, जो उसका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होगा उसी से भेजेगा। तो एक तो ये एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गलतियाँ यहाँ पे हुई है। अब जब इस बंदे ने कंसल्टेंट से कहा है कि आप मुझे ज़रा ये ईमेल बता दे, पूरा ईमेल मुझे फॉरवर्ड कर दे और ये दिखा दे कि किसने सेंड किया है, तो उसने फिर एक पहले ये बहाना बनाया कि मैं कल सेंड कर दूंगी, अभी मैं बिजी हूँ, उस तरह कुछ बनाया बहाना। जब आज इन्होंने सेंड किया है तो जब उसने पूछा है कि इसमें तो पता नहीं चलता कि ये ARU यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही, तो कहते नहीं ये तो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, ये तो टीम ने भेजी है। तो भाई टीम ने भेजी है तो आप सिंपली उसको कॉल करके या व्हाट्सएप पे कह दे कि सॉरी आपको जो है ऑफर लेटर नहीं आया या रिजेक्ट हुआ है। आप खुद की तरफ से ईमेल करके उसकी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे क्यों उनको भेज रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धोखेबाजी हो रही है। चलिए जी, ये तो पहली ईमेल हो गई। अब दूसरी ईमेल देखिए, एक फीमेल की है, डियर डैश। अच्छा पहले इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। ये फीमेल है, मेरी फ्रेंड है, तो इसका भी ऑफर लेटर नहीं आ रहा और कंसल्टेंट जो है उसको ना ईमेल दे रहे हैं और ना उसको रिस्पांस दे रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप अगर यूनिवर्सिटी में मुझसे पता करें। मैंने कहा ठीक है, आप एडमिशन नंबर दे दें, मैं पता कर लूँ। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी से बात की तो उसने नाम पूछा उस लड़की का, और उसने कहा कि उसका ईमेल एड्रेस बता दे। तो ईमेल तो उसका मुझे पर्सनल पता था, लेकिन चूंकि कंसल्टेंट ने अपनी ईमेल से अप्लाई किया होता तो वो तो हमें पता नहीं होता। तो मैंने कहा कि वो तो इस तरह का सीन है, एजेंट ने किया है और वो उसको रिस्पॉन्स, वो बड़ी परेशान है। तो उसने कहा ठीक है, हम अब जाहिर सी बात है जिस रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियस बात है, जिस ईमेल से उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है उसी को रिस्पांस देंगे ना। किसी और को तो किसी और स्टूडेंट का तो ये तो प्राइवेसी ब्रीच है ना, कि आप किसी और स्टूडेंट के जो डिटेल है वो किसी और को दे जिसको आप जानते भी नहीं। तो उसने कहा ठीक है, हमने उस ईमेल पे एक कंसेंट फॉर्म भेजा है, वो कि आप वो कंसेंट दे दे कि हम आपको इसके डिटेल्स दे। तो मैंने उसको कहा कि कंसल्टेंट से ज़रा कह दे कि आपको एक ईमेल आया होगा, उसमें सिर्फ उसको कंफर्म कर दे कि यस आई गिव कंसेंट टू दिस पर्सन, क्योंकि उसने मेरे कंसेंट मेरे नाम का लिख के भेज दिया था ना। तो अब उसने कंसल्टेंट को ये कहा कि उधर मेरा एक रिलेटिव रहता है और उसने यूनिवर्सिटी को कॉल की, तो यूनिवर्सिटी ने एक कंसेंट फॉर्म भेजा है आपकी ईमेल पे, तो काइंडली उसको ज़रा रिस्पॉन्स कर दे, यस कर दे, ताकि मेरा पता चले कि ये हुआ या नहीं। तो बजाय इसके कि यार वो कहता कि ओ थैंक्स, आप खुद भी एफर्ट्स कर रही है, हम पे सारा बर्डन नहीं डाल रही, उसने उल्टा उसको ये कहा है कि आपने ऐसा क्यों कहा, अभी अगर आपका ऑफर लेटर आया तो हम जो है वो जिम्मेदार नहीं होंगे। और ये वो डर के मारे उसने मुझे मैसेज किया। मैंने कहा हुआ क्या है, तो उसने कंसल्टेंट के मैसेजेस भेजे कि ये आपने क्या किया, और उनको तो ये नहीं बताते कि रिलेटिव है। मैंने कहा भाई पहली बात तो ये है कि आपने कंसल्टेंट को कहा है ना कि मेरा रिलेटिव है, मैंने तो उनको नहीं कहा कि मेरा रिलेटिव, मैंने कहा फ्रेंड है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि ऑफर लेटर देने में कब यूनिवर्सिटी पूछती है कि आपके रिलेटिव्स यहाँ हैं या नहीं। और जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में तो रिलेटिव्स ज़्यादा से ज़्यादा हुए तो आपका अंकल हो गया, ये कज़न वज़न जो है यहाँ रिलेटिव्स में आती ही नहीं है। भाई बहन और पेरेंट्स और हस्बैंड वाइफ या बच्चे, यही रिलेटिव्स में आते हैं। तो एक तो ये झूठ उसने बोला, फिर उनको पता था कि उसकी ईमेल पे ये ईमेल आया हुआ है कि इसको कंसेंट दे दे। तो उसने फिर जब उस लड़की को मैंने समझाया तो उसने भी उसको रिस्पांस दे दिया कि भाई पहले तो हमने रिलेटिव कहा ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी का इससे क्या लेना देना है, कि वो सिर्फ इस बात पे कि कोई कज़न मेरा उधर रहता है
वो जो है ऑफ़र लेटर ही ना दे। तो उसके बाद खैर उन्होंने ख़ुद से एक ईमेल बनवाई थी फेक, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, डियर डैश, आई रिसेंटली स्पोक टू योर रिलेटिव हु वांटेड टू डिस्कस योर एप्लीकेशन ऑफर विद मी। ठीक है, आई से स्टार्ट किया है, स्पोक टू योर रिलेटिव, इसको लिखना चाहिए था स्पोक टू वन ऑफ योर रिलेटिव्स हु वांटेड टू डिस्कस, तो मैंने रिलेटिव तो कहा ही नहीं। सेकेंडली फिर वो कहते हैं, देखिए स्टार्ट किया था आई रिसेंटली स्पोक, नेक्स्ट सेंटेंस में कहते हैं एज वी टेक द प्राइवेसी ऑफ आवर पोटेंशियल स्टूडेंट्स सीरियसली। ये पोटेंशियल स्टूडेंट्स तो लिखती नहीं है, ये जब आपको ऑफर नहीं आता ना, मोस्टली ये अब एप्लीकेंट्स लिखते हैं, एप्लीकेंट्स। वी वर अनेबल टू डू दिस, अब उधर आई से स्टार्ट हुआ था, इधर वी लिख रहा है, और अनेबल टू डू दिस, दिस क्या होता है, ऊपर से उधर आप देखिए एप्लीकेशन और ऑफर लिखा है, एप्लीकेशन स्लैश ऑफर, यानी एप्लीकेशन या ऑफर, उनको ये पता नहीं ये एप्लीकेशन या ऑफर है। फिर एप्लीकेशन ऑफर क्या, ऑफर लेटर फिर कम से कम लिख दे, until we gain consent from you first, until you gain a consent from you first, get consent होता है भाई, gain consent नहीं होता। अच्छा आप देख ले, इसमें नीचे इन्होंने ना रिगार्ड्स लिखे हैं, ना जिसने भेजा है उसका ईमेल एड्रेस है, कुछ भी नहीं है। और फिर ये डर के मारी बेचारी मुझे करती है मैसेज कि आप रहने दे, और ये देख यूनिवर्सिटी ने ये किया। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये देख, मैंने फिर 8-10 गलतियाँ उसको बता दी कि ये गलतियाँ है इस ईमेल में, ये ईमेल है ही नहीं, फेक इन्होंने बनाया है। तो फिर उन्होंने वो रिस्पॉन्स ही दिया कि उन्होंने कहा कि अगर ये जो है इधर नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स है, इनकी इंग्लिश का ये हाल है तो फिर हमारा क्या होगा। तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोश रहे। तो इस तरह के हथकंडे करते हैं अनफॉर्चुनेटली आजकल एजेंट्स। सारे अच्छे नहीं होते, सॉरी सारे बुरे नहीं होते, मेजॉरिटी ऑफ देम है वो अच्छी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ली है और अब ये हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते, कोटा होता है एक यूनिवर्सिटी में भेजने का, और ये पैसे कमाने की खातिर बहुत ज़्यादा ले लेते, तो फिर उनको पता नहीं होता कि क्या करें। तो फिर वो खुद ही से ये रिजेक्शन लेटर्स और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। कभी कभी फेक ऑफर लेटर्स इसलिए देते हैं, अब आप पूछेंगे फेक ऑफर लेटर के पीछे इनका लॉजिक क्या है। वो इसलिए देते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर ऑफर लेटर नहीं आया, एक तो आप लोगों ने प्रेशर डाला होता है, दूसरा वो कहते हैं कि अगर ऑफर लेटर नहीं है तो कम से कम अगर ये फीस, वो आपसे फीस भरवाना चाहते हैं, ताकि फीस भर जाए तो शायद यूनिवर्सिटी पर वो सीरियस ले ले कि वाकई इन्होंने ऑफर लेटर अब देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने फीस भी भरी है, लेकिन वो भी 50-50 है ना। तो इस तरह के हथकंडे करते हैं ताकि उनका जो कमीशन है वो जो है सिक्योर हो। तो इस तरह की चीज़ें मैं पहले भी बता चुका था और अब भी बता रहा हूँ। अगर नए स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो काइंडली जब भी आप कंसल्टेंट के पास जाए तो अपना ईमेल उनको ज़रूर दिया करें। उनको कहे कि नहीं, अगर आपने अपनी ईमेल से करना है तो मैंने नहीं करना। उसको कहे कि ये मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, मैं तो आपको फ़ीस दे रहा हूँ एनीवेज। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, कंसल्टेंट को कहें कि भाई आप यूनिवर्सिटी, मैं आपको रोज़ाना नहीं पूछूंगा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, मैं खुद ही यूनिवर्सिटी के साथ भी डील करूंगा, ईमेल्स वगैरह भेजूंगा कि यार मेरा ऑफ़र लेटर कब आ रहा है, मेरा केस लेटर कब आ रहा है। तो आप पे तो बर्डन कम हो जाएगा, आपने तो खुश होना चाहिए। उल्टा मुझे हाफ पैसे जो है वो आपने जो मुझसे चार्ज किए वो वापस लेने चाहिए। और एक और अहम बात, जो कंसल्टेंट ज़्यादा पैसे लेते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि वो कंसल्टेंट अच्छा है। मैं ये भी नहीं कहता कि जो कम लेते हैं वो अच्छा है। कंसल्टेंट के अच्छे बुरे होने से उसके नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ना इनसे इसका ताल्लुक़ है और ना इससे है कि उसकी फ़ीस कम या ज़्यादा है। वो आपने खुद अल्लाह ताला ने आपको जो है माइंड दिया है, आप अच्छे बुरे का सोच सकते हैं, तो आप इसी में भी कर सकते हैं। बस हम सिर्फ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साउथ एशियंस, इंडिया पाकिस्तान के, हमें बचपन ही से डरावने माहौल में जो है वो बड़ा किया गया है। हम डरते हैं, थोड़ा सा हमसे बंदा अच्छा हो या थोड़ा सा एज में बड़ा हो या एक्सपीरियंस हो तो हम उसको सर कहते हैं। कंसल्टेंट ने भाई आपको आपके पैसे खाए हैं, तो कंसल्टेंट क्या हुआ आपका, आपने उसको हायर किया तो आपका नौकर हुआ ना। जिस तरह आप एक मजदूर को हायर करते हैं तो क्या आप उसको सर कहते? तो फिर ये हिपोक्रेसी, क्योंकि इसको आप सर कहे, ठीक है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, अगर वो अच्छा है तो एल्डर्स को हम भी सर कहते हैं, दैट्स अ नाइस थिंग। बट अगर वो आपके साथ जो है सिंसियर नहीं है तो फिर कंसल्ट ना सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इरफान सर और अजीम सर और फला सर ये नहीं, इरफान भाई, अजीम भाई,
भाई कहे तो काफ़ी है, इनको सर पे ना चढ़ाए, क्योंकि फिर वो समझ जाते हैं कि भाई ये जो है ना, ये ऑलरेडी डरा हुआ है और ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये भी नहीं कहता कि बदतमीज़ी करें, प्रोफेशनली इनके साथ चले, ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई ये जो है, ये बंदा वाकई में टैलेंटेड है, मैं इसकी ऑफ़र लेटर भी निकाल सकता हूँ और ये ख़ुद भी हेल्प आउट कर सकता है। तो इधर उधर की फेंकेगा नहीं, क्योंकि वो जो है क्या करता है कि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं या जो जिनकी फ़ीस उनको पता है कि जल्दी कवर करेंगे, एट्सेट्रा और कोई इनके हाँ लालच होता है, तो उसके आगे कर देते हैं फिर। अब ये भी पता नहीं कि आपसे ऑफ़र वो जो लिए हैं डॉक्यूमेंट्स 3-4 यूनिवर्सिटी का जब आपने उन्हें कहा है, तो मोस्टली ऐसा करते हैं, जब आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी बताते हैं, उसको पता होता है कि इधर तो मेरा कमीशन है ही नहीं या कम मिलेगा, तो उसमें भी भेज देते हैं और इनमें भी भेज देते हैं। और फिर जो है वो आपको क्या करते हैं कि ये फेक रिजेक्शन लेटर्स वगैरह भेज देते हैं। तो कंसल्टेंट को काइंडली अपना ईमेल दे, डॉक्यूमेंट्स जो है अपने 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 आप खुदा के लिए किसी के साथ गिरवी ना रखे, ये डॉक्यूमेंट्स उनको देना, ओरिजिनल ख़ास कर देना। और फिर ये जो है वो डर के मारे कि कहीं वो इधर उधर कहीं और कंसल्टेंट के पास ना जाए, इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। यूके का प्रोसेस, हम क्यों आए हैं, हम सब क्यों आ रहे हैं यूके, पता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली वगैरह में प्रोसेस बहुत लेंथी है, बहुत टाइम लेता है और बहुत कंफ्यूजिंग है। यूके का सिंपलेस्ट, और फिर भी हम अनफॉर्चुनेटली नाजायज़ फ़ायदा उठाते, बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट काइंडली आई स्टिल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अपनी माइंड जो है वो ओपन रखे और ख़ुद से सोचे, ख़ुद से सवाल करें कि क्या ये कंसल्टेंट ठीक रहेगा मेरे लिए, या क्या ये फेक है या रियल है। तो आपने पैसे दिए हैं, तो अपने पैसे जब आपने दिए ना, आपने हायर किए, तो वो आपका एक नौकर हो गया है। तो उसको कहें कि भाई मैंने आपको पैसे दिए। और एक बात ही और कि जब आप इनके पास एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है हर कंसल्टेंट के पास, ऑनलाइन भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, उसके ऑफिस जाए, जब पैसे दें तो उससे सिग्नेचर करवाएं कि अगर आप मुझे ऑफ़र लेटर ना दिला सके तो आप मुझे ये पैसे वापस करेंगे। क्योंकि आप 40-50 हज़ार उनको दे देते हैं और 50 हज़ार किसी दूसरे को, और 2 हायर कर लेते कि अगर इससे नहीं हुआ तो उससे तो हो जाएगा। भाई ये आपने हायर किया, ये आप जब 10 यूनिवर्सिटीज़ का गाएंगे ना, तो 10 में भी करेंगे। और करते भी, जो अच्छे कंसल्टेंट्स होते करते। मेरे कंसल्टेंट ने तो 15 यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा में किया था, उसने तो मुझे कभी ये नहीं कहा। और उसने तो मुझसे खुद अपना ईमेल मांगा था कि ठीक है आप पे करता हूँ, ताकि आप उसके साथ कांटेक्ट में रहें। तो अगर मैं खुद, यकीन करें, अगर मैं खुद यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट ना करता, ईमेल्स ना करता और कॉल्स ना करता, तो अल्लाह की कसम मैं इधर नहीं होता, अभी भी मैं घर पे बैठा हुआ होता पाकिस्तान में। तो इसी तरह ख़ुद को जो है मैच्योर कर ले। और अभी जब इतनी स्पेकुलेशंस आ रही है कि वीज़ा कट डाउन होंगी, ये होगा वो होगा, तो बजाय इसके कि आप घबराए, भाई अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करें, आइल्स की तरफ जाए, कोई एक्सपीरियंस लेटर कहीं से अच्छी तरह बनवाए, एसओपी जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसको अच्छी तरीके से टेलर करवाए, रेफरेंस लेटर्स अच्छे बनवाए, इन पे अपनी एनर्जी जो है वो लगाए, बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हो के आराम से बैठ जाओ और कंसल्टेंट के जी मेरा तो लोग तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और फिर आप डर के मारे। भाई डरना किस बात का है यार, जब आप डरोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो घर गया, तो पर आपने घर ही रहना है। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा मेरा जो मुझे ऑफ़र लेटर आया था जी। तो आप देख सकते हैं, ये ऑफ़र लेटर है और इसमें जो है वो ऑफ़र लेटर होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है मेरा स्टूडेंट नंबर दिया है, उसने डेट लिखा है, प्रॉपर जिस तरह लेटर लिखते हैं उसी तरह है। फिर मेरी जो एड्रेस थी वो एड्रेस दी लिखी है, और इसके अलावा मुझे कंग्रेचुलेट किया गया, फिर पूरी डिटेल लिखी गई है। तो इस तरह का ऑफ़र लेटर होता है। ऑफ़र लेटर पे जो स्कॉलरशिप वगैरह होती है, अगर कंसल्टेंट कहें तो स्कॉलरशिप इतनी मैंने आपको दी है, तो ऑफ़र लेटर पे लिखा होगा। अगर नहीं है ऑफ़र लेटर पे, तो आई डोंट थिंक सो कि दे वुड गिव यू एनी स्कॉलरशिप। अच्छा, अब आप नीचे देख ले, तो इन्होंने योर सिंसियरली लिखा है कैरोलिन चार्ल्टन कील एडमिशंस, और आप देख ले इनका सिग्नेचर भी हुआ है। तो अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये था कि मैं समझ सकता था कि ये ऑफ़र लेटर जो है
ये जेन्युइन है। तो इस तरह की बातें होती है, इस तरह ऑफर लेटर जो है इस तरह आपको पता चलता है कि ये जेन्युइन है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि वो अपना नाम लिखेगा, नीचे सिग्नेचर होगा। दूसरा वो जो है admissions@keel.ac.uk उसके ईमेल में मस्ट आएगा, वो अपने पर्सनल ईमेल से नहीं भेजेगा। तो जो बातें मैंने कही है काइंडली इन पे अमल करें। और अगर आपके साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है और आप समझते हैं कि कंसल्टेंट्स ने जो है आपको बेवकूफ़ बनाया है, तो काइंडली आप अपने जो व्यूज़ है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं तो रिप्लाई भी देता हूँ हर कमेंट का, ताकि अगर कोई ऑथेंटिक किसी के पास कोई अच्छी सी एग्जांपल हो तो वो मैं पेन भी कर सकता हूँ। और जो भी आपके साथ हुआ वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट लाजमी करें। और इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली है तो बहुत दिल से मैंने बनाई है, आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। मैंने इस तरह से पहले इस तरह की वीडियो नहीं बनाई थी। तो आप लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल जैसे कि आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स कम हैं और व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स को जो है इसकी ज़रूरत होती है। और भी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं इनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उधर एक मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दे देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।